तो बच्चों, हम बीसीसी कलम से क्रांति आज जुड़ चुके हैं फिर आपके साथ हिंदी के सेट 2 2020 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आइए आज हम देखते हैं सेट 2 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले गद्यांश दिया हुआ है, आइए ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ते हैं। लिखा हुआ, राम नारायण बाबू की व्यक्तिगत विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक एवं दमदार तरीके से रखते थे। उनका वक्तव्य से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थक बन जाते थे। यही कारण था कि जेल में भी अंग्रेज सरकार की उन पर कड़ी नज़र रहती थी। उसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 ईस्वी में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ दिया गया था, परंतु बाबू राम नारायण सिंह को जेल में भी रखा गया था। कारावास के दौरान ही उनके 2 पुत्र का देहांत हो गया। ऐसी दुखद घटना के बाद भी वे देश सेवा के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उपयुक्त पाठ्यांश के आधार पर प्रश्न 1 से 3 तक प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए विकल्पों में से चुनिए। आइए देखिए, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि बाबू राम नारायण सिंह किस मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग पढ़े कि बाबू राम नारायण सिंह हमेशा देश सेवा के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। जैसा कि आप यहाँ पे देखिएगा तो लिखा हुआ है कि बाबू राम नारायण जो है वो देश सेवा के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1 का बी, देश सेवा। अगला सवाल है, लोग उनके समर्थक क्यों बन जाते थे। तो देखिए, लोग उनके समर्थक क्यों बन जाते थे, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ था उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थक बन जाते थे। क्या लिखा हुआ है, उनके वक्तव्य से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थक बन जाते थे। तो हमको यहाँ 2 का आंसर मिल चुका है कि सर उनके वक्तव्य से प्रभावित होकर, यानी 2 का आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था। हम लोग देखते हैं गद्यांश में बिहार में विनाशकारी भूकंप कब दिया गया था, 1934 यानी 1934 में। तो यहाँ 1934 लिखा हुआ था और यहाँ 3 का आंसर भी पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो 1934 यानी 1934 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल सामान की कमी और ध्यान दिलाते हुए इससे आवेदन पत्र को छूटे हुए अंशों को भरिए 4, 5, 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित सेवा में। अब देखिए लिखा हुआ सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय राम राजकीय मध्य विद्यालय बोकारो द्वारा वर्ग शिक्षक विषय खेल सामग्री की आवश्यकता के संबंध में महाशय सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का डेस हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मैं विद्यालय का क्या हूँ, स्वास्थ्य मंत्री, संस्कृत मंत्री, बागवान मंत्री या खेल मंत्री। तो हमको पता चल रहा है कि अगर खेल सामग्री बात किया जा रहा है, खेल के लिए हम लोग को पत्र लिखना है, तो यहाँ पे आपका क्या कौन मंत्री हो जाएगा, खेल मंत्री बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल लिखा हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र के जिले में भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारा प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अतः डेस से नर्म निवेदन है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो पत्र लिख रहे थे ये एक प्रधानाध्यापक को लिख रहे थे। तो जब प्रधानाध्यापक को पत्र लिखते हैं तो श्रीमती का तो यूज नहीं करेंगे, अधिकारी का यूज नहीं कर सकते, प्रधानाध्यापिका तो स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो 5 का 20 श्रीमान, अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि हमें क्या चाहिए, नए खिलौने चाहिए, नए सामग्री चाहिए जिससे हम अपना प्रदर्शन आगे बढ़ाएं। अगला सवाल है 6 नंबर के लिए, देखते हैं। निवेदन है कि विद्यालय के नए खेल सामान हेतु 10,000 रुपये विद्यालय को से प्रदान करने की कृपा करें। इस कृपापूर्ण कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूँगा, या फिर सदा आभारी रहूँगा। आपका क्या होगा, आज्ञाकारी छात्र होगा। तो यहाँ पे तो सिंपल था, 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 6 का बी, आज्ञाकारी छात्र। ठीक है। अगला सवाल है, और एक गद्यांश दिया, उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उससे प्रश्न उत्तर को देंगे। लिखा हुआ परोपकार अर्थ दूसरे के काम आना है। इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरण हमें जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा कराती है और वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं तथा नदियां हमें जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ दधीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां दान में दे दी। यहाँ सुभाष जैसे महान नेता हुए जिन्होंने देश की स्वतंत्रता कराने के लिए तन मन धन दान कर दिया। बुद्ध, महावीर, अशोक, गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन परोपकार के कारण ही महान बन सके। उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक दे। तो हम लोग देख रहे हैं कि गद्यांश से परोपकारी शब्द का ज़्यादा यूज किया गया है, यानी इसे परोपकार हम लोग उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक हो जाएगा। अगला सवाल है, परोपकारी मनुष्य के धन का संचय
किस लिए करते हैं? स्वयं के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अमीर बनने के लिए, दिखावा करने के लिए। तो परोपकारी मनुष्य बनता है दूसरों के कल्याण के लिए। अगला सवाल है, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के में पुष्प की क्या इच्छा है? तो पुष्प जो है चाहती है कि मातृभूमि में वीरों के सपूत के पथ पर चढ़ाया जाऊं। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 का डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है? जो पथ प्रदर्शक हो, सहयोगी हो, प्रेरणा देने वाला हो। तो सर इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश है पढ़ाई रटन प्रणाली के अनुसार करना चाहिए। क्या पढ़ाई रट के करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। पढ़ाई को बोझ समझकर करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। पढ़ाई को आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। तो पढ़ाई को हमेशा आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। 11 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डायन के रूप में फैला अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है स्त्रियों के प्रति अपनी सोच को बदल करके। परिष्कृत का मतलब होता है बदलना। स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके। सभी विकल्प सही है। तो सर 12 का बिल्कुल डी, सभी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, क्या निराश हुआ जाए शीर्षक पाठ का संदेश निष्कर्ष है। निराश होने की जरूरत है? क्या हम लोग को जीवन में निराश होना चाहिए? नहीं सर, निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, निराश होने की हम लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 13 का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में किन 2 सपूतों को विस्तार से चर्चा की गई है? जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा। तो हम लोग जानते हैं झारखंड के 2 सपूत जो शीर्षक पाठ है उसमें जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है, हुंड्रू का जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है? तो हुंड्रू का जलप्रपात जो है रांची जिले में अवस्थित है, रांची हो जाएगा। विलोम शब्द को कौन सा जोड़ा गलत है? तो वरदान का अभिशाप होता है, बिल्कुल सही है सर। सुगम का दुर्गम होता है, ये भी सही है। सजीव का निर्जीव होता है, ये भी सही है। ज्ञान का विज्ञान नहीं होता, ज्ञान का अज्ञान होता है, यानी 16 का डी। गलत कौन सा हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर। आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? धोखा देना। जी बिल्कुल, आंख में धूल झोंकना का अर्थ है धोखा देना होता है। अगला सवाल है कि आप चाय लेंगे डैश कॉफ़ी, रिक्त स्थान को उचित शब्द से भरिए। आप चाय लेंगे तथा कॉफ़ी? नहीं। आप चाय लेंगे और कॉफ़ी? नहीं। आप चाय लेंगे एवं कॉफ़ी? ये भी नहीं। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, यानी 18 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कविंद्र शब्द का संधि विच्छेद, कवि जो होता है यहाँ पे हर्षय में परिवर्तित हो जाएगा और इंद्र, कविंद्र का हो जाएगा संधि विच्छेद डी। डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी 19 का डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहाड़ शब्द का परिवाची नहीं है। देखिए पहाड़ का परिवाची होता है पर्वत। पर्वत भूधर यानी भूमि को धरने वाला, गिरी को पहाड़ कहते हैं, जलधर जो जल को धारण करता है। तो परिवाची कौन सा नहीं हो जाएगा? 20 का सी, जलधर नहीं होता है। यही आपका परम सत्य आंसर हो जाएगा। आइए, हम लोगों ने आज 20 प्रश्नों को पढ़ा 2020 के सेट 3। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अवश्य इस सभी का हम प्लेलिस्ट बना चुके हैं, हिंदी का, साइंस का, एसएसटी का, मैथ का। आप उसे विजिट करें, देखें और उसे पढ़ें। हम आशा दिलाते हैं आपको 2024 का जो इस बार क्लास 8 का बोर्ड एग्जाम होगा, आपका एक भी प्रश्न अगर मॉडल सेट से बाहर जाता है तो भूलिएगा भैया, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो मॉडल सेट से बाहर जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा लीजिए और देखिए क्या मॉडल क्वेश्चन पेपर से कोई भी क्वेश्चन बाहर गया है। अगर आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं 99% चांस है कि आपका A+ ग्रेड आएगा। चैनल में आप जाइए और सभी का मॉडल सेट को पढ़िए। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो।